माँ, मुझे तो लगता है कि इसे जल भरना भी ना हमसे अच्छा आता है। वैसे भी हमें इतना समय लगता है जल भरने में, कोई ना कोई विधि तो इसे अवश्य ज्ञात होगी। अरे कोई युक्ति तो होगी ना। इतना शीघ्र भोजन पका लेते हो, साफ सफाई कर लेते हो, जल भी शीघ्र ही भर लेते होगे। तो बस आज श्रीनिवास ही जल भरेगा और हमें जल भरना सिखाएगा। लो मटका, तुमने खाली किया है ना, अब तुम ही भरना। वैसे थक तो नहीं गए ना? नींद तो नहीं आ रही है? लगता है ये चुनौती अब लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम मुझे दुष्ट के साथ साथ कामचोर भी कहने लगोगी भार्गवी। हाँ, वैसे निद्रा तो आ रही थी, पर अब वो निद्रा पता नहीं कहीं चली गई है। तो आप सब निश्चिंत रहिए, ये कार्य भी हो जाएगा। मैं आप सबको कला सिखाऊंगा जल भरने की, ठीक है? तुम धूर्त हो, पर मैंने भी ठान लिया है कि 2 दिनों में तुम्हें यहाँ से निकाल कर ही रहूंगी। अब पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। हाय, क्या चाल है, गजगामी जैसी। इसके पीछे पीछे तो मैं कहीं भी चल दूं। इसके पीछे पीछे क्या, इसके लिए तो सब कुछ छोड़ दूं मैं। भार्गवी, बोलो ना इसे कि प्रतिदिन हमारे साथ जल भरने आए। मटकी भरे ना भरे, पर हमारा मन तो अवश्य भर जाएगा। मन भरने ना भरने का तो पता नहीं, किंतु मटकी उठाते उठाते इसकी श्वास अवश्य भर जाएगी। संभाल कर नर्तक महाराज, कहीं कमर ना लचक जाए। कुछ ही समय में सूर्यास्त होने वाला है। अरे श्रीनिवास अभी तक आया नहीं है, न जाने है कहाँ ये। तो सखियों, 64 कलाओं के ज्ञाता हमारे श्रीनिवास जी आज हम सभी के मटके भरेंगे और हमें सिखाएंगे। चलो चलो अपने मटके भरो। ये तो 18 मटके हैं। क्या हुआ, कम पड़ रहे हैं? नहीं मैं और ले आती। नहीं 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 नहीं, ये पर्याप्त है, अच्छे हैं, सब कलाएं सीख जाएंगे 18 मटकों में। अच्छा है, तो ठीक है, आरंभ करते हैं। तुम्हें देखकर हम भी सीखे कि बिना कष्ट के जल कैसे भरते हैं। अवश्य, क्यों नहीं, सिखाने ही तो आया हूँ। अरे अरे, वहां से नहीं, उस कोने में, वहां जल मीठा और स्वच्छ है। अरे इतने में ही थक गए? अभी तो कार्य शुरू हुआ है। नहीं नहीं, अभी कहाँ, मैं ठीक हूँ। इसे देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमें कुछ सिखाने नहीं आया, अपने पिछले जन्म के कर्म भोगने आया। और कदाचित ये सत्य भी है। कभी मैंने तुम्हारी मटकियां तोड़ी थी और कदाचित इसीलिए आज तुम्हारी यही मटकियां भर रहा हूं। तुम्हें लग रहा है तुम मुझे सता रही हो, पर सत्य तो ये है कि यही मेरे लिए प्रसाद है। कुछ ऐसा ही हमारा संबंध है राधे। तब तुम्हारी मटकियां तोड़ने में भी प्रेम था, आज इन मटकियों को भरने में भी प्रेम है। बस तुम्हें अब तक उस प्रेम का आभास नहीं हुआ है, किंतु मैं भली भांति जानता हूं।
जैसे इन मटकों में जल भर रहा है, वैसे ही तुम्हारे मन में भी मेरे लिए प्रेम शीघ्र ही भर जाएगा। देख क्या रहे हो? जल भरने आए हो या फिर अपनी आंखों में हमें भरने आए हो? हाथ चलाओ, सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है हमें। ये तो राजकुमारी की दासी है। सुनिए, ये भोजन आप कहाँ ले जा रही हैं? राजकुमारी पद्मावती नटराज मंदिर में श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, हम भी वही जा रहे हैं। ठीक है, जाइए जाइए। यदि आज पुनः ये श्रीनिवास विलंब से आया और अकारण ही राजकुमारी पद्मावती को प्रतीक्षा करवाई ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस समय। राजकुमारी, आपके लिए भोजन। भोर से ये नृत्य अभ्यास इतनी बार देख चुका हूं। अब ये राजकुमारी क्या, मैं स्वयं में नृत्य कर सकता हूं। वही तो, सुबह से बार बार ये नृत्य देख देख कर मन भर गया है अब। परंतु घर भरना आवश्यक है, और घर स्वर्ण मुद्राओं से तब भरेगा जब हम राजकुमारी पद्मावती को उस श्रीनिवास के साथ पकड़ेंगे, वो भी रंगे हाथों। सखी, देखो ना, मैंने सारी मुद्राओं का इतनी बार अभ्यास कर लिया, किंतु तो श्रीनिवास अब तक नहीं आया है। वो आता ही होगा राजकुमारी, और आपने ही तो कहा था कि वो शीघ्र ही आएंगे। हो सकता है कि वो तैयारी कर रहा हो कि उसे आज क्या सिखाना है। हाँ, उसने मुझसे कहा भी था कि वो पूर्ण निष्ठा से मुझे सिखाएगा। कितनी भोली है हमारी राजकुमारी। इन्हें ऐसा लगता है कि वो श्रीनिवास इन्हें नृत्य कला सिखाने की तैयारियों में लगा होगा, किंतु वो श्रीनिवास ऋषि भृगु के यहाँ न जाने किन तैयारियों में लगा हुआ है। पर हमारे गुप्तचरों की दृष्टि है उस पर। यहाँ से निकलने के बाद अवश्य ही वो राजकुमारी से मिलने जाएगा। हमें सजग रहना होगा। भार्गवी, देखो ना, लगता है वो बहुत थक गया है। हाँ भार्गवी, पहले हम सबके लिए भोजन पकाया और हमने इसे इस काम पे लगा दिया। ये भी तो मनुष्य है ना, छोड़ो ना, हम अपने अपने घड़े खुद भर लेते हैं। तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है उसकी। मैं तो कहती हूँ कि इसकी। भार्गवी, सूर्यास्त होने को है, तुम सब अब तक क्या क्या कर रही हो? हमारे प्रतिभावान श्रीनिवास जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो हमारे सारे घड़े हमें भर कर दे। देखिए ना, इतने समय में केवल 6 ही घड़े भरे हैं और 14 शेष हैं। भार्गवी, तुम भी ना, मुख देखो उसका, कितना थक गया है। जाने दो उसे। ऐसे कैसे जाने दो? ये उत्तरदायित्व उसने स्वयं लिया है माँ। जब देखो अपनी कला का प्रदर्शन करता रहता है, और वैसे भी क्या नृत्य सिखाएगा ये मुझे? इतना सरल सा कार्य करने में असफल रहा है। हम इसे जाने देते हैं, और मैं तो इसे कह देती हूँ कि कल से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है भार्गवी, क्या है, कला को समझने के लिए भी एक कला की आवश्यकता होती है, जो भी तुम्हें नहीं है वो भी सिखानी पड़ेगी। कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मैं तो आप सबको कला बता ही नहीं रहा था। मैं तो आप सबको ये दिखा रहा था जो आप करते हो, जो आपकी विधि है। अब बताओ, ये ऐसे जाओगे, जल भर के वापस लाओगे, इसमें कितना समय नष्ट कर देते हो आप। ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे पास एक अत्यंत श्रेष्ठ विधि है। आप सबको बस क्या करना है, मटके उठाने हैं और मेरा अनुसरण करना है। अरे भार्गवी को क्यों देख रहे हैं? इसमें कहाँ वो कला है कि वो मेरी कला को समझ भी पाए। यदि होती तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कहती। नहीं, नहीं? चलो चलो सब, मटकियाँ उठाओ। अब एक ऐसी विधि सिखाऊंगा जिससे एक ही बार जाना है और जल भर के लिए जाना है।
संपूर्ण दिन का जल एक साथ, बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता है। सच? पूरे दिन का जल एक साथ? पूरे दिन का जल एक साथ। सच है सब? बोल तो दिया कला सिखाऊंगा, पर कला मुझे भी तो आनी चाहिए ना। सोचो श्रीनिवास, सोचो क्या सिखाओगे इन्हें। मिल गया मार्ग। तुम सबको मेरी थोड़ी सहायता करनी होगी, ठीक है? कदापि नहीं। सहायता के नाम पर सारा कार्य हमसे ही करवा लेते हो। नहीं, मैंने कहा ना, कला को समझने के लिए भी एक कला की आवश्यकता होती है, और वो तुम में अभी नहीं है। किंतु जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी इन सुंदर सुंदर सखियों में तो बहुत कला है। तो तुम सब मेरी सहायता करोगे ना? हाँ, अभी एक बात हमें समझनी होगी। बड़ी समस्या जल भरना नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि हम जल भरें, जलाशय से घर जाएं, फिर वापस आएं, फिर वापस जल भरें। इसमें बहुत सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, समय भी व्यर्थ हो जाता है। तो हमें सीखना है कि कैसे एक ही बारी में अधिक से अधिक जल हम लेके जा सकें, और इसके लिए आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। ये मटके उठाओ और मुझे अपने शीश पे रखने में मेरी सहायता करो। माँ, मैं तो आपको कह रही हूँ, ये सारी मटकियाँ फोड़ देगा, देख लेना आप। गोपिका का प्रशिक्षण अब काम आएगा। भार्गवी, क्या है ये सब? तुम उसकी कला देखना चाहती थी ना? अब जब वो अपनी कला दिखा रहा है तो पत्थर मार के मटकियां फोड़ रही हो उसकी। पता नहीं क्यों, तो मुझे इसकी मटकी फोड़ने का ना बहुत मन कर रहा है। तो आप सबने मेरी कला देख ली है और चल के दिखाऊं? अद्भुत। देखो भार्गवी, हमें ना श्रीनिवास से संतुलन वाली कला सीखनी चाहिए। कैसे उसने 7 लोगों का जल एक बार में भर दिया। अरे वाह! आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी थोड़ी सहायता कीजिए ना। अब समय है नृत्य सीखने का। चलिए। नहीं नहीं पुत्र, आज के लिए इतना पर्याप्त है, तुम थक जाओगे। ठीक, जैसा आप। अच्छा सुनो, कल आओगे ना? अवश्य आऊंगा। जैसे प्रतिदिन सूर्य देव उदित होते हैं, मैं भी उदित होऊंगा। किंतु क्या अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ माता। पाँव के घाव तो भर गए हैं, किंतु तब भी भीतर थोड़ी पीड़ा हो रही है। क्या मैं आज आपके यहाँ पे विश्राम कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र, जब तक तुम्हारा मन करे। गौशाला में सुविधाजनक रहेगा। मैं भार्गवी से कहकर वहाँ तेल रखवा दूंगी, पैरों में लगा लेना, पीड़ा कम हो जाएगी। धन्यवाद। और मैं तुम सबसे कल मिलता। और हाँ, ये संतुलन वाली कला का अभ्यास करना थोड़ा तुम्हें आवश्यकता है, थोड़ी अधिक। और हाँ, गरम तेल ले आना ना भूलना, ठीक है? सखी, देखो ना, संध्या हो गई और श्रीनिवास अब तक नहीं आया है। राजकुमारी,
थोड़ा भोजन ग्रहण कर लीजिए, लगता है श्रीनिवास को आने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ तो खा लीजिए, अभ्यास के लिए ऊर्जा मिलेगी। उचित है। मेरा मन व्याकुल है श्रीनिवास से मिलने को, किंतु उसे तो जैसे मेरी पड़ी ही नहीं। जाने ऐसा कौन मिल गया उसे कि मुझसे मिलने का समय ही नहीं है। गरम तेल के साथ कुछ और भी चाहिए होगा ना तो बता दीजिएगा। वो क्या है ना, इतना बड़ा उपकार किया है आपने हम पर, हमारे लिए जल भर कर दिया हमें, सेवा तो आपकी करनी पड़ेगी ना हमें। वाह, मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर लूंगा, मीठी निद्रा प्राप्त होगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, किंतु ऐसे कड़वे वचन सुनने मिलते हैं मुझे। ये सब सुनने से अच्छा मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ ना। चाहिए, बड़ी कृपा होगी आपकी हम पर। ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे नहीं नहीं श्रीनिवास, रुको, तुम विश्राम करो, हम अभी आते हैं। मैं एक राजकुमारी हूँ, सुंदर भी हूँ, अहंकार भी नहीं दिखाती, पर श्रीनिवास मुझे प्रतीक्षा करा के न जाने किस कार्य में व्यस्त है। क्या हुआ कुमारी? मुझे नहीं खाना, मुझे स्वयं ही जाकर श्रीनिवास को ढूंढना होगा, पर उसे मिले बिना ना ही भोजन करूंगी ना ही महल लौटूंगी। ओहो हो, इतनी पीड़ा के साथ तुम कैसे रह पाओगे श्रीनिवास? हे नारायण, सहायता करो मेरी। इतनी पीड़ा तो जीवन में कभी नहीं हुई। कितनी पीड़ा में है, इतना जल जो भरा है। अच्छा, हम भी तो प्रतिदिन जल भरते हैं, हमें तो इतनी पीड़ा नहीं होती। सब नाटक है इसका। भार्गवी, नाटक क्यों करेगा भला? सच में पीड़ा हो रही होगी, चल देखते हैं। अरे वाह वाह वाह, अच्छा हुआ आप सब आ गए, साथ में तेल भी लाए हैं। अब तो अवश्य ही मेरी पीड़ा कम हो जाएगी। हाँ हाँ लाए हैं ना, पाँव में लगा दो। नहीं 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 नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है? मैं यहाँ पे सेवक बन के आया हूँ और आप यहाँ पे सब अतिथि हैं, आप मेरी सेवा कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये कार्य मैंने भार्गवी के लिए किया था, वो यदि सेवा करे तो। अच्छा, ये क्या बात हुई? सोचना भी मत, आए बड़े भार्गवी से सेवा करवाने वाले। स्वयं ये सब किया है ना तुमने, तो स्वयं ही अपनी सेवा करो। हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ। हाँ, अच्छा। ये क्या बात हुई भार्गवी? एक तो वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम्हारी इतनी सहायता कर रहा है, और तुम उससे ऐसा व्यवहार कर रही हो। विद्या, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ समस्या क्या है। वो जो व्यक्ति है ना जिसने पुष्प भेजे थे भार्गवी को, उससे भार्गवी को प्रेम हो गया है।